ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक ब्रीफ 22 अक्टूबर 2025। नमस्कार सभी को। ईपीके कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और वित्त की दुनिया से आने वाली सभी महत्वपूर्ण खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कल का सत्र एक विभाजित बाजार का परफेक्ट उदाहरण था, दो अर्थव्यवस्थाओं की कहानी। जबकि ब्लू चिप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, टेक भारी नैस्डैक हिचकिचाया। लेकिन असली कहानी जो आज के ट्रेडिंग पर हावी होगी, बंद होने के बाद दो टेक की सबसे बड़ी नामों की खराब आय रिपोर्टों के साथ सामने आई। आइए सीधे नंबरों पर चलते हैं। दी क्लोजिंग बेल डाउ के लिए एक रिकॉर्ड। यहाँ मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को ट्रेडिंग के अंत में बाजार कहाँ खड़े थे? डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज शो का सितारा था, जो 218 अंक या 0.5% की बढ़त के साथ 40,924 बॉयशार पर बंद हुआ। यह 30 शेयर सूचकांक के लिए एक नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। हालांकि S&P 500 लगभग पूरी तरह से स्थिर था, जो केवल 0.22 अंक बढ़कर 6,765 पर समाप्त हुआ। नैस्डैक कंपोजिट में स्पष्ट कमजोरी दिखी, जो 37 अंक या 0.2% गिरकर 22,933.67 पर बंद हुआ। छोटे कैप शेयरों में भी कमजोरी अधिक स्पष्ट थी। रसेल 2000 0.5% गिरकर 2,467.69 पर आ गया। अन्य प्रमुख संकेतकों में 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड लगभग 3.17% के 6 महीने के निचले स्तर पर स्थिर रही और अमेरिकी डॉलर सूचकांक 0.4% बढ़कर 28.93 हो गया। VIX या अस्थिरता सूचकांक थोड़ा बढ़कर 18.62 हो गया, जो अंतर्निहित सतर्कता को दर्शाता है। क्यों? आय के आधार पर विभाजित बाजार। तो डाउ जोन्स ने रिकॉर्ड क्यों बनाया जबकि नैस्डैक गिर गया? ट्रेडिंग दिन की पूरी कहानी कॉर्पोरेट आय के माध्यम से बताई गई। डाउ जोन्स को पुरानी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक और उपभोक्ता दिग्गजों की मजबूत रिपोर्टों ने समर्थन दिया। जनरल मोटर्स GM का स्टॉक लगभग 15% बढ़ गया जब उसने तृतीय तिमाही की आय की अपेक्षाओं को पार किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2025 के लिए अपनी वार्षिक दृष्टिकोण को बढ़ाया। 3M MMM में 7.7% की वृद्धि हुई जब इस औद्योगिक समूह ने अपेक्षा से बेहतर आय दर्ज की और 2025 के लिए अपनी मार्गदर्शन भी बढ़ाई। और कोका कोला KO के शेयर 4% चढ़ गए जब उसने भी तिमाही अनुमानों को पार किया। औद्योगिक क्षेत्रों, ऑटोमेकर्स और उपभोक्ता वस्तुओं में यह ताकत पूरी डाउ जोन्स सूचकांक को रिकॉर्ड क्षेत्र में ले जाने के लिए पर्याप्त थी। दूसरी ओर S&P 500 और नैस्डैक को अन्य क्षेत्रों में कमजोरी ने नीचे खींचा। S&P 500 का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कंपनी था सोने की खनन कंपनी न्यूमॉन्ट NEM, जिसने 9% की गिरावट दर्ज की। हम अपने कमोडिटी सेक्शन में इस पर चर्चा करेंगे। यह एक बहुत बड़ी कहानी है। अन्य पिछड़ने वालों में फिलिप मॉरिस भी शामिल था, जो उच्च विपणन लागतों को लेकर चिंताओं के कारण 3.8% गिर गया, और क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स, जिसने अपनी पूरी साल की मार्गदर्शन को कम करने के बाद 3.8% की गिरावट दर्ज की। इससे एक तनावपूर्ण बाद की घंटों की सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें निवेशक टेक्नोलॉजी दुनिया से दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, नेटफ्लिक्स और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। आफ्टर ऑनवर्ड बमशेल्स, नेटफ्लिक्स एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। यह मुख्य घटना है। बाजार बंद होने के कुछ ही मिनटों बाद फ्यूचर्स बाजार जगमगा उठा जब नेटफ्लिक्स और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की रिपोर्ट्स वायर पर आईं। पहले नेटफ्लिक्स NFLX स्ट्रीमिंग दिग्गज ने प्रति शेयर आय में भारी कमी की रिपोर्ट दी। EPS 5.87 पर आया। सहमति अनुमान लगभग 7 का नारा था। आय 11.1 बिलियन थी, जो अपेक्षाओं के अनुरूप थी। शेयर तुरंत ही आफ्टर ऑनर्स ट्रेडिंग में 5% गिर गया। कंपनी ने इस बड़े घाटे का कारण ब्राजील में एक विवाद से संबंधित एक बार का कर शुल्क बताया, जो कि $600 मिलियन से अधिक था। जबकि नेटफ्लिक्स की चौथी तिमाही के राजस्व के लिए अग्रणी मार्गदर्शन अपेक्षाओं से थोड़ा ऊपर था और उसने अपने विज्ञापन स्तर में मजबूत वृद्धि का उल्लेख किया। निवेशकों को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुख्य EPS में कमी ही महत्वपूर्ण थी।
और आज वह स्टॉक भारी दबाव में रहेगा। लेकिन व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए अधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स (TXN) से आई। यह रिपोर्ट एक जोरदार झटका थी। पहले Q3 के परिणाम कंपनी ने वास्तव में अनुमानों को पछाड़ दिया। राजस्व 4.74 बिलियन और EPS 1.28 दर्ज किया, जो सहमति से थोड़ा ऊपर था। लेकिन फिर मार्गदर्शन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का चौथी तिमाही का पूर्वानुमान एक शब्द में कहें तो विनाशकारी था। कंपनी ने चौथी तिमाही की आय का मार्गदर्शन 4.4 अरब डॉलर के मध्य बिंदु पर किया, जो विश्लेषकों की अपेक्षा 4.2 अरब डॉलर से काफ़ी कम है। इससे भी खराब, इसने चौथी तिमाही के प्रति शेयर आय का मार्गदर्शन 1.26 डॉलर के मध्य बिंदु पर किया, जो 1.40 डॉलर की सहमति से बहुत कम है। शेयर गिर गया। बाद में घंटों में 7% से अधिक की गिरावट दर्ज की। यह महत्वपूर्ण है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हर चीज़ के लिए चिप्स बनाता है, कारें, फैक्ट्रियां, इलेक्ट्रॉनिक्स। उनसे कमज़ोर पूर्वानुमान पूरे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक बड़ा लाल झंडा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी का संकेत है। उम्मीद है कि आज यह खबर पूरे तकनीकी क्षेत्र पर भारी पड़ेगी। वैश्विक बाजार और राजनीतिक नजर रखना। दुनिया भर में मंगलवार की नकद सत्रों के दौरान तस्वीर थोड़ी अधिक आशावान थी। यूरोप में बाजार स्थिर से थोड़े सकारात्मक थे। लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का DAX दोनों लगभग बिना बदलाव के समाप्त हुए। एशिया में बाजार मजबूत थे। जापान का निक्केई 225 0.3% बढ़ा और यहाँ तक कि एक अस्थायी इंट्राडे रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया। चीन में शंघाई कंपोजिट 1.4% बढ़ा और हांगकांग का हंग सेंग 0.7% बढ़ा। एशिया में यह आशावाद राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रेरित था। मुख्य कहानी अमेरिका चीन संबंधों में जारी गर्माहट थी। सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने संदेह व्यक्त किया कि चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा और पुष्टि की कि वह अगले साल की शुरुआत में चीन की यात्रा करेंगे। कल बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी, ताइवान पर अपनी आधिकारिक स्थिति दोहराई, लेकिन यह भी जोड़ा कि टैरिफ युद्ध किसी के भी हित में नहीं है और मुद्दों को परामर्श के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। तनाव में यह कमी वैश्विक भावना के लिए सकारात्मक रही है। अन्य राजनीतिक खबरों में जापान अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री सानाए टाकाइची को प्राप्त करने जा रहा है, जो येन पर प्रभाव डाल रहा है, और यूनाइटेड किंगडम में नए आंकड़ों से पता चला है कि सरकारी उधार बढ़कर 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिससे ब्रिटिश पाउंड पर दबाव बढ़ा है। अंत में फेडरल रिजर्व पर कल कोई प्रमुख वक्ता नहीं थे। बाजार अभी भी संभावित ब्याज दर में कटौती को कीमत में शामिल कर रहा है, जैसा कि 10 वर्षीय यील्ड के 4% से नीचे रहने से स्पष्ट है। हालांकि शुक्रवार को आने वाली मुख्य CPI मुद्रास्फीति रिपोर्ट के साथ वह ऊंचा रहने वाला लंबे समय तक कथानक अभी भी बहुत सक्रिय है। महान वस्तु संकट, सोना गिरावट। अब दिन की सबसे बड़ी खबरों में से एक, सोने के बाजार में हिंसक दुर्घटना। सोमवार को लगभग $4,800 प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद स्पॉट गोल्ड की कीमतें मंगलवार को पूरी तरह से गिर गईं। इस कीमती धातु में लगभग 6% की गिरावट आई, जो 2013 के बाद से सबसे बड़ा एक दिवसीय प्रतिशत गिरावट है, और यह लगभग 4,000 डॉलर के स्तर पर आ गई। इस भारी बिक्री की लहर को लाभ लेने और महत्वपूर्ण रूप से अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक तनावों में कमी का कारण माना गया, जिसने सोने के लिए सुरक्षित ठिकाना बोली को कम कर दिया। जैसा कि हमने देखा, इसने न्यूमोंट जैसी सोने की खनन कंपनियों के शेयरों को भारी नुकसान पहुंचाया। ऊर्जा बाजार में WTI क्रूड ऑयल ने अस्थिर सत्र को थोड़ी सी बढ़त के साथ समाप्त किया, जिसमें 0.5% की बढ़ोतरी हुई और यह लगभग $7.52 प्रति बैरल पर स्थिर हुआ। यह छोटी सी बढ़त उस समय आई जब अमेरिकी सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR को फिर से भरने के लिए 1 मिलियन बैरल खरीदने की योजना की घोषणा की। हालांकि यह छोटी सी खरीद बड़ी तस्वीर को नहीं बदलती।
तेल बाजार अभी भी अपनी तीसरी लगातार महीने की हानि की राह पर है, जिसमें वैश्विक आपूर्ति की अधिकता का व्यापक डर कीमतों पर भारी पड़ रहा है। क्रिप्टो अपडेट, महान परिवर्तन, ग्रेट रोटेशन। अंत में चलिए डिजिटल एसेट क्षेत्र की ओर रुख करते हैं। जैसे सोना पारंपरिक मूल्य भंडार गिर रहा था, वह पैसा कहाँ जा रहा था? कई विश्लेषक क्रिप्टो की ओर इशारा कर रहे हैं। बिटकॉइन मजबूती से कारोबार कर रहा था, पहले के निचले स्तर से उछलकर लगभग $110,000 पर ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो दुनिया में वर्तमान में प्रमुख कथा यह है, ग्रेट रोटेशन। हम संस्थागत प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा देख रहे हैं, जो सोने से बाहर निकलकर बिटकॉइन में जा रहे हैं। कई निवेशक अब बिटकॉइन को आधुनिक महंगाई से बचाव और सुरक्षित आश्रय संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। अन्य क्रिप्टो समाचारों में एक्सचेंज क्रैकन ने सार्वजनिक रूप से यूके नियामकों से स्थिर मुद्रा और टोकनाइजेशन नियमों पर तेज कदम उठाने का आग्रह किया, यह दावा करते हुए कि यूके बेहतर कर सकता है। और टीडी कोवेन के विश्लेषकों ने एक नोट प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि हाल ही में क्रिप्टो बाजार में एक फ्लैश क्रैश जिसमें $19 अरब की परिसमापन हुई, वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का प्रमाण है, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में बने रहे। आज का दृष्टिकोण तो अंतिम 24 घंटों का सारांश इस प्रकार है। बाजार दोहरे जीवन जी रहा है। दिन के दौरान पुरानी अर्थव्यवस्था के शेयर जैसे जनरल मोटर्स और 3M ने डाउ को नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचाया, लेकिन घंटी बजने के बाद टेक सेक्टर ने 2 बड़े संकट संकेत भेजे। नेटफ्लिक्स ने आय में कमी की और 5% नीचे कारोबार कर रहा है, और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने आगामी तिमाही के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की, जिससे उसके शेयर और पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर में गिरावट आई। एक ही समय में हमने सोने में ऐतिहासिक 6% की गिरावट देखी, जबकि बिटकॉइन मजबूत बना रहा, जिससे दोनों संपत्तियों के बीच बड़े पैमाने पर बदलाव की कहानी को बल मिला। आज के ट्रेडिंग बुधवार 22 अक्टूबर में देखने वाले मुख्य विषय टेक्नोलॉजी आय की रिपोर्ट का प्रभाव होंगे। क्या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की कमज़ोर मार्गदर्शन पूरे बाजार को गिरा देगा, या डाउ के औद्योगिक चैंपियनों की ताकत रैली को जीवित रख सकेगी? और यही था इस वीडियो के लिए हमारे पास। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा।